इंफॉर्मेशन दी थी, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट ट्रिप ऑलरेडी प्लान हो चुकी है। तो यार हमारी जो ट्रिप है वो हम उस ट्रिप पे ऑलरेडी निकल चुके हैं और आज डेट है 28 जैन, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम सुबह निकल चुके हैं बीकानेर से। कल हम दिल्ली से निकल चुके थे अपनी राजस्थान की ट्रिप के लिए। तो मैंने जो ये वाली ट्रिप चूज़ करी है वो राजस्थान कवर करूँगा थोड़ा सा। हम अभी निकले हैं बीकानेर से। कल हम निकले थे जयपुर से 4 बजे और 4 बजे दोपहर में निकल करके हम रात में करीब 1:30 बजे हम बीकानेर पहुँचे। जो मैं रूट फॉलो कर रहा हूँ राजस्थान का, वो रूट होगा दिल्ली से बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर। जैसलमेर पे हम 1-2 दिन का स्टे है हमारा, 2 दिन का। 2 दिन का स्टे करने के बाद हमारा प्लान होगा आगे हम जाएंगे माउंट आबू। माउंट आबू के बाद हम जाएंगे उदयपुर। उदयपुर के बाद फिर हम घूमते हुए दिल्ली आएंगे। तो ये मैंने पूरा सर्कल एक अपना बनाया है इस बार का। तो करीब ऑलमोस्ट 6-7 दिन की ट्रिप मैंने प्लान करी है ये वाली। तो अभी हम रास्ते में हैं और हम निकलेंगे। हम ऑलमोस्ट अभी जितना टाइम मैं देख रहा हूँ करीब 4-4.5 घंटे दिखा रहे हैं यहाँ से, तो 1-1:30 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते हमारा आज का ऑलरेडी। तो यार अभी 50 किलोमीटर बचा है जैसलमेर और हम रास्ते में ही थे। राजस्थान का यार एक चीज़ मुझे बहुत बेकार लगी कि सेफ्टी के लिए कोई भी पुलिस कहीं मुझे नहीं दिखी। कल से आज तक में एक भी पुलिस वाला रोड पे नहीं था और इन्होंने रास्ते में इंटरसेप्टर लगा रखा था। और ऑब्वियसली जब पुलिस नहीं है तो आदमी फ्री होकर के ही चलाएगा, तो मैं भी फ्री होकर के चला रहा था। मैं क्रूज पे था और मैंने 90 के आसपास की स्पीड सेट कर रखी थी और मैं उसी पे ही था और इंटरसेप्टर ने रोक लिया और उन्होंने चालान कर दिया है। तो ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। यार हम ये पहुंच चुके हैं जो हमने कैब बुक करा है उनके सिटी ऑफिस में। यहाँ से हमें कॉल पे उन्होंने बोला था कि वाउचर कलेक्ट करके हमें कैब पहुंचना है। तो यार ये वाउचर वगैरह वाला सीन तो ठीक है, बट हमने कैंप और एक्टिविटीज़ अलग अलग हमने कर ली थी। वो आप बिल्कुल मत करना। आप कैंप विद एक्टिविटीज़ दोनों ऑप्ट करना और वो अराउंड आपका पड़ जाना चाहिए 6 से 7 हज़ार रुपये 2 लोगों का। तो यार जहाँ से इनका ऑफिस, जहाँ से हमने वाउचर लिए थे, वहाँ से कैंप करीब 40 किलोमीटर दूर है और 40 किलोमीटर में पूरा देख लो ये ऐसा रास्ता है और ये बीच बीच में एडवेंचर स्पोर्ट्स भी करवा रहे हैं लोग। बीच बीच में वो देखो जीप जा रही है, जीप में पैरासीलिंग हो रही है, लटका रखा है ऊपर फांसी पे। और बस ऐसे ही यार ये खाली रोड बस ऐसे ही चलती जा रही है। इसी रोड पे बस हम जा रहे हैं। और टेम्परेचर भाई दिल्ली में इतनी ठंड हो रही थी, यहाँ पर आए हैं ठंड तो बिल्कुल ही गायब है। इवन हमें एसी चलाना पड़ रहा है। ये देखो बिल्कुल लो पे लगा रखा है एसी और टेम्परेचर हो रहा है 25 अभी फ़िलहाल। तो भाई साहब गर्मी बहुत है इधर। यार जो हमने कैंप बुक करा था, मैंने मतलब रास्ता तो नहीं देखा था इसका। अभी ये आप सामने देख रहे हो पूरा थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है, करीब 1-1.5 किलोमीटर की और 1 किलोमीटर बचा है अभी पहुंचने को। सेडान गाड़ी है, आराम से पहुंच रही है। रास्ता तो ऐसा कुछ वैसा नहीं था कि नहीं पहुंच पाएगी, जो मुझे लग रहा था, मतलब क्योंकि इसीलिए मैंने कॉल करी मैनेजर को उनके।
जो मैंने कैब बुक करा है कि गाड़ी आ जाएगी कि नहीं। तो गाड़ी तो आराम से जा रही है। रास्ता देखो अब आप कैसा है यहाँ का रास्ता पूरा। हम ये कैंप में पहुंच चुके हैं अपने, और ये देखो आप लोग, कुछ ऐसा कैंप है हमारा जहाँ पर हम स्टे करने वाले हैं आज और कल। और तो आज यार क्योंकि हम ऑलरेडी 3-4 बज चुके हैं, 3:30 बज रहे हैं अभी दिन के, तो हमने कैमल सफारी और सनसेट वो हमने आज के लिए करा है। और ये जो यहाँ पे प्रोग्राम होगा शाम को, कल्चरल प्रोग्राम, ये हमने आज के लिए ऑप्ट करा है। और जीप सफारी से और क्वाड बाइक ये कल हम करेंगे। तो यार ये है हमारा कैंप। सही लग रहा है उस हिसाब से। तो कॉस्टिंग भाई इसकी है ब्रेकफास्ट प्लस डिनर और स्टे, सारा कुछ मिला करके 2 दिन का मैंने बुक करा था 4100 में। 4100 में 2 दिन का बुक हुआ है। मुझे तो लग रहा है मेरे को सही डील मिल गई है, पता नहीं, बाकी मैंने ज़्यादा रिसर्च करी नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सही डील मिल गई थी मुझे। तो यार सनसेट पॉइंट पे आ चुके हैं, जैसा कि नाम है सनसेट, आप पीछे देख रहे हो एकदम एग्जैक्ट सनसेट हो रहा है। और ये जो पीछे ऊँट बैठा हुआ है, ये वाला 2 ऊँट, इसी से हम आए थे और यही ऊँट हमें वापस भी लेकर के जाएगा। सो हो गया करीब आधे घंटे आए हुए, और ये लो आप एक बार सनसेट पॉइंट फिर से देख लो पूरा। तो यार सनसेट हो चुका है, अब हम अपने कैंप की तरफ वापस जा रहे हैं अपने ऊँट में। और वहाँ पर पहुँच करके अब ये कैंप में जब भी आप स्टे करोगे तो वहाँ का ये शेड्यूल होता है कि जब आप शाम को वापस आओगे तब वहाँ पे आपका वेलकम होता है। यार खाना वाना खा लिया है, टाइम हो रहा है शायद 9:30 बज रहे हैं, 10 बज गए यार, पता ही नहीं चला। वो म्यूज़िक प्रोग्राम चल रहा था, फिर उसके बाद खाना हो गया, 9-9:30 बजे खाना लग गया था। तो खाने में पनीर वनीर था, और वो राजस्थान की जो डिश होती है दाल बाटी चूरमा, वो सब था। तो खाना हो गया यार, खाना भी मेरे को ठीक लगा। कल सुबह जीप के लिए बात कर ली है, जो जीप से पूरा डेजर्ट का राउंड करवाते हैं, उसकी बात हो गई है। सुबह 10-11 बजे तक के लिए बात हुई है। और बाइक वाला तो ये दोनों चीज़ें कल करेंगे। The next morning. तो भाई आज का प्लान था जीप सफारी और क्वाड बाइक,
उसके लिए रेडी हो गए। टाइम हो रहा है 12:30, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हमारा प्लान पहले ये था कि हम जैसलमेर जो सिटी है, जैसलमेर फोर्ट वगैरह, वो हम कल प्लान कर रहे थे, बट अभी हमने थोड़ा प्लान में चेंज करा है। अभी हम ये वाला सारा दोनों एक्टिविटीज़ करके हम आज ही सिटी भी घूमेंगे और फिर रात को वापस आएंगे इधर, और रात को वापस आके यहाँ पे स्टे करेंगे। और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम जाएंगे सीधे तनोट माता मंदिर, और तनोट माता मंदिर से हो करके वहाँ करीब मान के चलो दोपहर हो जाएगी, 12-1 बज जाएंगे वापस आते आते। तो वहाँ से वो सारा इंडो पाक बॉर्डर, तनोट माता मंदिर, ये सारा निपटा करके फिर हम सीधा निकलेंगे, खाना खा करके लंच करके सीधा माउंट आबू। तो ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे का रास्ता है, तो शाम को बच जाएगा 6-7 बज जाएगा, 8 बज जाएगा। तो वहाँ पहुँच करके फिर उसके बाद हम माउंट आबू का स्टे कल का करेंगे, और परसों माउंट आबू एक्सप्लोर करके फिर हम सीधे निकलेंगे उदयपुर। तो ये कुछ प्लान है। फिलहाल अभी वेट कर रहे हैं जीप का, जीप आ जाएगी और उसके बाद बस निकलेंगे यहाँ से जीप सफारी के लिए। तो यार जीप हमारी आ चुकी है, ये वाली हमने बुक करी थी। चलो भाई, तो निकल लिए अपनी जीप में। जो जीप सवारी थी वो कर ली हमने, और ये 3rd है डेजर्ट जहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं। और ये पीछे आप देख सकते हो पूरा वो क्वाड बाइक्स वगैरह उधर हो रही हैं, वो खड़ी हुई है, और इधर वो कैमल वगैरह खड़े हुए हैं। तो अलग अलग हैं सारे कैमल, और ये सारा आप अलग अलग ले सकते हो। बट मुझे जो समझ में आया वो ये है कि आपको पता होना चाहिए, या पता भी क्या, आपको डील करना आना चाहिए कि आपको कितने का क्या पैकेज मिल रहा है। बट जहाँ तक मुझे लगा, जितनी देर के लिए राइड करवाते हैं, तो उतनी देर के लिए, जैसे कैमल है, कैमल आपको जो भी आपका कैंप है वहाँ से ला करके आपको सनसेट पॉइंट तक लेके आएंगे कैमल में बिठा करके, और उसके बाद वापस भी लेकर के जाएंगे, वहाँ आपको फ़ोटोज़ क्लिक करनी। तो उसमें मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता कैमल वाले में। 5-10 मिनट जाना, 5-10 मिनट आना, ठीक है। इसके बाद क्वाड बाइक जो होती है, क्वाड बाइक भी मुझे लगता है 5 से 7 मिनट, 10 मिनट तो हार्डली इन्होंने करवाया होगा, 5 से 7 मिनट रहा होगा बस, 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं था। इसके बाद जीप हाँ आपको कैंप से उठाएंगे, तीनों आपको डेजर्ट घुमाएंगे, बस घुमाएंगे इन द सेंस घुमाएंगे, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि डेजर्ट है तो उस पर टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, तो जीप एकदम ऐसा लगेगा आपको गिरने वाली है, या क्वाड बाइक भी इवन आपको ये लगेगा कि गिरने वाली है, बट वैसा होगा नहीं वो, क्योंकि टायर इतने मोटे होते हैं उनके कि सही रहता है, और ऑब्वियसली दे आर वेल एक्सपीरियंस, तो उनको पता है कि कहाँ पर क्या हो सकता है। तो मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो था तो उसमें यही था कि उसमें ऐसा तो कुछ खास हुआ नहीं। तो बट हाँ मज़ा आया थोड़ा सा, क्योंकि आप एकदम से ऑल ऑफ अ सडन वो तेज़ करेगा, फिर इतनी रेत है उसमें, आपको पता नहीं है कि क्या होगा, और बहुत अंदर तक पूरा, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पूरा अंदर तक है, यहाँ पूरा अंदर तक लेके जाएगा ऐसे घुमा घुमा के टेढ़ी करके क्वाड। तो वहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि कहीं पलट ना जाए, ऐसा कुछ। बाकी ये आप पीछे बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड जो है ये भी इनका पर्सनल इन्होंने बनवाया हुआ, और उसके भी अलग से चार्जेस हैं इनके, कि आप फोटो भी नहीं खींच सकते हो, आपको इसके भी अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। 20 रुपये पर पर्सन चार्ज है। तो आप अगर आप फोटो क्लिक कर रहे हो, 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, जितने भी हैं उसके हिसाब से 20 रुपये आप ऐड करते जाओ, और वो इनके चार्जेस है। बोल रहे थे कि इसका हम बोर्ड लगवाने वाले हैं अभी चार्जेस का, तो वो भी बोर्ड लगा देंगे ये, तो उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। 20 रुपये पर पर्सन था, मैंने तो 2 लोगों के 30 दिए, मैंने कहा कि चलो 30 में कर लो, तो 30 उसने लिए, तो मेरा तो हो गया था काम ये। बाकी टिप वगैरह ये सब बहुत मांगते हैं कि सर अपनी तरफ से टिप कर दो, टिप कर दो। तो मुझे नहीं लगता, अगर आपका पैकेज, आपको लगता है कि आपका पैकेज सही उसमें हो गया है,
तो भले ही आपको अगर मन है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज अगर आपका पैकेज ही इतना इन्होंने ले लिया, मुझे नहीं समझ में आता कि आप एडिशनल इनको कुछ दो, क्योंकि ऑब्वियसली वो है इन्हीं का, तो मैं कहीं ना कहीं उनको चार्ज दे ही रहा हूँ। तो यार हम लोग निकल गए जैसलमेर सिटी के लिए, क्योंकि जैसलमेर ये कैंप वगैरह जहाँ पर है वहाँ पर ऐसा कुछ अब बचा नहीं है। हमने सारा कर लिया है, जीप एक्टिविटी भी हो गई हमारी, कैमल भी हो गया, क्वाड बाइक भी हो गया। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जो मैंने ऑब्जर्व करा और मैंने जो गलती करी, मैंने 2 दिन का यहाँ पर जैसलमेर में कैंप में बुक कर लिया था। 2 दिन का कोई मतलब नहीं है, 1 दिन आप आओ और 1 दिन ही आप यहाँ पर स्टे करो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एज अ कपल आ रहे हो या अगर साथ में 2 फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं तो 1 दिन का आपका सही है। शाम को आराम से बैठो, शाम को वहाँ पर जो कल्चरल प्रोग्राम होता है वो सारा होता है, तो वहाँ पर बैठो आप। अगर आपको अपना ड्रिंक्स वगैरह करनी है वो आप करो बैठ करके, अपना टेंट में करनी, बाहर करनी है, जो भी है, तो वो आप 1 दिन में ही कर सकते हो। नेक्स्ट डे जब आप चेकआउट करोगे या तो उसके बाद आप एक्टिविटी निपटा लो, तो यहाँ पर आप 1 ही दिन यहाँ पर रुको, 1 दिन आप सिटी में रुको, बस 2 दिन का जैसलमेर है, 2 दिन से ज़्यादा नहीं है। और ये देखो भाई सामने देखो भाई किस तरह से ये लोग पकड़ लेते हैं। ये देखो बोलेरो वाले को पकड़ लिया है, पूरा दिल्ली तक लेके जाएगा इसको, राजस्थान की गाड़ी है तब भी इसको पकड़ रखा है। तो ऐसे ही यार ये करते हैं, ऐसे ही मुझे भी पकड़ा था इन्होंने। ये देखो ये दूसरा आया, ये ऐसे ही पकड़ लेते हैं और इनको पता चल जाता है कि हाँ ये बंदे बाहर के हैं, तो ये पकड़ ही लेते हैं। ये एंट्री, जब यहाँ पे आप एंट्री करोगे 50 रुपए की फीस यहाँ पर लगती है। टोल की बात करें तो टोल यार हमारा मेरे ख्याल से 650-700 रुपये पड़ा मेरा, 1 साइड का, दिल्ली से यहाँ तक का, इससे ज़्यादा नहीं था। और क्योंकि मैं अब माउंट आबू जाऊँगा तो ऑब्वियसली उधर का भी मुझे फ़िलहाल नहीं पता है, बट हाँ 650-700 रुपये का आपका टोल लगता है। पेट्रोल तो आपकी गाड़ी पे डिपेंड करता है। ये देखो भाई कैसे रेस कर रहे हैं, ये देखो फुल स्पीड में भाई लगे हुए हैं बिल्कुल, कि आप आओ और आपको पकड़ के बैठा ही लेंगे कि नहीं हमारे कैंप में ही चलना है आपको। तो यार जैसलमेर फोर्ट सामने आप देख सकते हो, पहुंच गए हैं। और यार हमने इधर उधर घूमने से अच्छा है कि एक गाइड कर लेते हैं। तो बात तो अभी उसने 200 बोला था, बात तो अभी वैसे 200 में हुई है, बट अभी मैं इनसे डिस्कस करूंगा और रेट अभी 150 करवाऊंगा, देखता हूँ। तो इसलिए मैंने कर लिया है गाइड की, सही रहेगा, फालतू में क्यों इधर उधर घूमना। और जब साथ में गाइड मिल गया है तो इसलिए गाइड, ऐसी जगहों पे यार गाइड वाइड करना सही रहता है, क्योंकि आपको सही से इन्फॉर्मेशन सारी वो दे देंगे और सही से आपको घुमा भी देंगे। तो इसलिए मैंने गाइड कर लिया था। रेट वैसे सही लगाओगे अभी आप, चलो अभी घूम के आते हैं, फिर करते हैं क्या है रेट। बाकी किले का बताओ, बाकी कुछ। सोनार किला इस किले का नाम है। सोनार। अच्छा। पब्लिक अभी भी रहती है। अच्छा, आप अभी क्या बता रहे हो, कितने? 4000 लोग? 4000 लोग। 4000 लोग रहते हैं। राजाओं के सोल्जर, एडवाइजर, हाँ, मिनिस्टर का फैमिली। तो ये क्या मतलब इसकी केयर टेकिंग कौन करता है, गवर्नमेंट करती है? नहीं, वर्तमान राजा। अच्छा, कौन है यहाँ का? चैतन्य राज सिंह भाटी। अच्छा। राजा जैसल जिन्होंने किला बनाया, उनकी 44वीं पीढ़ी अभी है। अच्छा। एक ही रास्ता है आने और जाने का। अच्छा। यानी 5 वर्ग दूरी का ये किला पूरा बख्तर बंद है। अच्छा। अंदर ही अंदर 4 गेट है, एक से दूसरा छिपा हुआ है। 4 गेट चढ़ने के बाद शुरू हो जाएगा राजा जैसल भाटी का महल। जैसलमेर जी का महल जिसके नाम पर नाम पड़ा, जैसलमेर। तो ये महल वगैरह जैसे बना हुआ है यहाँ पर, तो मतलब लोग प्रॉपर घर लेकर के रह रहे होंगे इस टाइम पे, है ना? इसी जमाने में राजाओं की खास तब से जो थे वो तब से रह रहे हैं। मंत्री, दीवान, सेनापति, अच्छा, उच्च आला अधिकारी के परिवार ऊपर रहते। अच्छा। उधर में राजपूत, उस तरफ में ब्राह्मण। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा। सिलावटा स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना हाँ हाँ, सोनार किला कहलाता है। डेथ वेल उस जमाने का है।
सजाई बोर्ड की होती है अंदर। अच्छा 50 फीट नीचे है, 70 फीट ऊपर। एक गेट से दूसरा गेट नहीं दिखता। अच्छा हाँ हाँ 2 नंबर गेट आ गया। सूरज पोल, उगते समय सूर्य की पहली किरण पड़ती है। ये राजाओं की उच्च जमाने का कस्टम हाउस है उस जमाने का। 4 नंबर गेट है हवापुर। अप्रैल मई जून के 50 डिग्री तापमान में हमेशा ठंडक रहती है। अच्छा इसका नाम है हवापुर। दशहरा फेस्टिवल, अच्छा दशहरा फेस्टिवल अभी भी होता है। सामने में 600 साल पुराना मंदिर है चामुंडा देवी का। अच्छा ये राजा का सिंहासन है, ये राजा का महल। ऑरेंज कलर में हाथ के निशान। ये राजा जी के हाथ है? नहीं, रानियां। अच्छा रानियां। अग्नि कुंड में जिन रानियों ने जोहर किया उसके हाथ के निशान है। अच्छा लकड़ी की छतें, रोमिडा की लकड़ी के पुराने गेट 450 साल पुराने हैं। ये मई जून में ठंडक रहती है तो छत लकड़ी का। ये हमारे वर्तमान में राजा है, इनकी उम्र है अभी 30 वर्ष। महारावल चैतन्य राज सिंह भाटी, ये इनके पिताजी। एशिया के सबसे सुंदर राजा महारावल ब्रजराज सिंह भाटी का देवलो गमन हो चुका है 2020 में। एंट्री ये भाई फीस लगेगी 200 रुपये फोर्ट में जाने की। एंट्री 670 साल पुरानी डिजाइन सिंगल पत्थर पर दिख रही है। राजस्थानी लेडीज जो ज्वेलरी पहनती है उसकी डिजाइन में किया गया। छेनी हथौड़ी का काम उस जमाने का है। बीच में जो आपको 99 झुमके दिख रहे हैं, 99, जो कान में जो झुमका पहना जाता है, ये छेनी हथौड़ी का काम उसी जमाने का है। उसके नीचे में पायल की डिजाइन है, उसके बीच में हार की डिजाइन है जो गले में पहना जाता है। जैसलमेर का मेन काम यही है, हस्तकला, सिलावटा। आज भी कई कारीगर ऐसे हैं जिनका नाम गिनीज बुक में है। बाल पर नाम लिखा था राष्ट्रपति आर वेंकटरमन का। चावल के दाने पर 827 अक्षर और एक अंगूठी पर दुनिया के 7 अजूबे। यहाँ के कारीगर अभी भी काम करते हैं। एग्रीकल्चर, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज नहीं। वर्तमान में फोटो है महारावल चैतन्य राज सिंह भाटी। ये हाँ, अपने कुछ मित्रों के साथ भी है इसमें। अच्छा। और कुछ इंटैक के लोग भी है इसमें। कई रास्ते, गुप्त रास्ते जो नीचे की तरफ जाते हैं, सीढ़ियां नीचे से जाती है। ये वर्तमान राजा द्वारा बनवाया जाने वाला हमारा स्कूल है। रेगिस्तान के बीचों बीच जब बनेगा पूरा तो इस तरह का दिखेगा। 400 बालिकाओं की आवासीय विद्यालय, क्योंकि यहाँ बालिका शिक्षा नहीं होती थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना का दिया गया ब्लैंक पेपर इन्होंने ठुकरा दिया। इसी कारण ये किला मतलब जैसलमेर का विलीकरण भारत में हुआ था। क्षेत्रफल की तीसरी बड़ी रियासत, 38,401 वर्ग किलोमीटर, इंडिया में नंबर 3 है। नंबर 1 है गुजरात कच्छ, सेकंड है लेह, थर्ड जैसलमेर। तीनों तरफ पाकिस्तान होने के बावजूद भारत में विलय हुई, वो इनकी वजह से। महारावल ज्वार सिंह। और ये इनके बचपन का फोटो, इनका ड्रेस ऊपर रखा हुआ है। 24 नंबर पर एक राजा जिसकी लंबाई 7.5 फुट थी, वजन था 250 किलो। 24 नंबर पर इनका ड्रेस देखने को मिलेगा। छोटे रखे जाते थे। छतें इसमें भी लकड़ी की है। 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच वेपन जो काम में लिए गए हैं, 4.5 किलो का मुकुट, खुखरी, कटार और संगीत, पुराने भाले जिसके आगे में स्लैग पोषण काम में लिया जाता था। रण चढ़ी तलवारें, गुप्त हथियार, गुप्ती पकड़ने वाला हैंडल इसका मूठ कहलाता है। और रेगिस्तान का शिकारी बंदूक कैमल गन, दूसरे के खंडे में रख के बंदूक चलाना,
ऊंट के ऊपर बैठकर, इसे कैमल गन कहा जाता है क्योंकि कैमल के ऊपर में जो लोग बैठते हैं। सजाओ के लिए चाबुक ऊंट की नकेल जो कैमल को राइट एंड लेफ्ट करने के लिए काम में आती है। लाइटिंग के लिए घी के दीपक होते थे, मसाल नहीं जलती थी क्योंकि छत लकड़ी का है। भाले की पकड़ने वाला हंडल है मूठ, चंद्रवंशी बाढ़, हाथी के लिए अंकुश, पिस्टन के आगे लगने वाले खंजर संगीत और 4 इंच की पगड़ी पिस्तौल छोटा वाला। पगड़ी में छिपाकर काम में ले जाने वाली 4 इंच की पिस्तौल, बारूद की कुप्पी, बारूद भर के रेगिस्तान में छिपा देते। हाथी घोड़े का पांव आने पर ब्लास्ट होता था, लैंडमाइंस। हाथ की ढाल, ये तलवार की मूठ और अंदर होता है 3 पोल, 3 दरवाजे वाले हिस्से को पोलिया कहा जाता है। उस जमाने के सीक्रेट लॉकर, सीमेंट से बाद में इसको फिक्स किया गया है। स्लाइड की तरह मुंह होता था, पीछे में कई गुप्त वेपन होते थे जो केवल राज परिवार के सदस्यों को मालूम है। सिटी को बोला जाता है गोल्डन सिटी। राजस्थान में जैसलमेर गोल्डन, जोधपुर है ब्लू, जयपुर है पिंक, उदयपुर व्हाइट और बीकानेर रेड या रंगीलो राजस्थान। पत्थर का रंग नेचुरल पीला है। 30% मकान खाली पड़े हैं। जहाँ न पहुंचे बैलगाड़ी वहाँ पहुंच गए मारवाड़ी। ये राजपिता, ये तो ड्रेस बाद में रखे थे, पुराने नहीं। अच्छा, ये रानी का पटरानी का झरोखा बाहर दिख सके लेकिन सुंदरता बाहर दिखाई न दे। जालीदार झरोखे उस जमाने के। यहाँ पर चकला, चौपड़, पासा और शतरंज जो रानी महारानी खेलती थी, ये उस जमाने का स्थान है। अस्सी 80% ब्राह्मण लोग रहते हैं। ये पूरा किले में तो नहीं है? किले के अंदर है पूरा। ये पूरा किले के अंदर है? पूरा जो कवर हो रहा है ये सब किले के अंदर। 4000 लोग रहते हैं। 40 से 50 होटल, 12 रेस्टोरेंट, 100। इसमें तो लोगों ने खुद भी कंस्ट्रक्शन शायद करवा रखा है। दोबारा है ना, लोगों ने करवा दिया। जगह जगह सीमेंट जहाँ भी आपको दिख रहा है सब काम दोबारा कंस्ट्रक्शन है। पब्लिक पूरी रहती है। लास्ट ताजमहल जैसे गुम्बद वाला बिल्डिंग हमारे राजा का घर है। अच्छा, जैसलमेर में आने पर राजा वहाँ रहते हैं। दूर दूर तक रेत का समंदर 40 किलोमीटर पर शुरू हो जाता है। 3 तरफ पाकिस्तान, 1 तरफ भारत। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और पॉपुलेशन में सबसे कम। एरिया बड़ा और आबादी कम। एक तरफ भारत बड़ा है। पीछे में कई मंदिर जैसे गुम्बद दिख रहे हैं। बड़ा भाग सनसेट पॉइंट है और ये पुराना समाधि है राजा की। ये सारे होटल है अंदर रुकने के, स्टे करने के लिए। किले के अंदर में लगभग 40 से 50 होटल है। ये हमारे आने जाने का रास्ता एक ही है। पूरा किले का मेन गेट है जहाँ सब लोग आए थे। यहाँ से उतर गए सीधा 600 साल पुराना झील, गढ़सीसर झील, गढ़ीसर झील। अच्छा, यही है गढ़ीसर झील। इंडिया का अंतिम रेलवे, पानी की टंकी जाके कोई ट्रेन नहीं आती। और ये पीपल के पेड़ के पास जहाज महल की तरह उठा हुआ छोटा झरोखा है। सालम सिंह दीवान की हवेली है। परिवार अभी भी रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी, राजपूत दर, ब्राह्मण दर। शैडो पर तिथि, शैडो के आधार पर समय की जानकारी, तिथि नंबरिंग लिखा हुआ है। जयपुर के जंतर मंत्र का लघु रूप है। सूरजपुर, गणेशपुर, हवापुर, दशहरापुर, चामुंडा मंदिर। एंट्री यहाँ किया, अंदर से देखते हुए टेरेस पर गए। अभी हम लोग यहाँ पर है। एग्जिट इधर होंगे। 20% राजपूत, 80% ब्राह्मण।
पब्लिक के घर है, पीढ़ी दर पीढ़ी, राजपूत अलग ब्राह्मण अलग। वही वापस आ चुके हैं। भूख लग रही है बहुत जोर, सुबह से कुछ खाया नहीं था, अब खाएंगे जा करके। तो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर बाकी देखते हैं जैसलमेर में और क्या है। बाकी हमने होटल तो यहीं पे ले ही लिया है, जैसलमेर फोर्ट दिखता है उस होटल के रूफ टॉप से, तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो पहले फटाफट खा लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या है। यार राजस्थान आए, कुछ सोवेनियर वगैरह तो कुछ देख लिया जाए। यार मेरे को तो यही वाला सही लग रहा है, ये ले रहा हूँ एक, ये ले रहा हूँ एक। ठीक है ना। चलो यार, ये आ गई अपनी गाड़ी। भाई साहब रूम तो मिल गया है, और रूम कुछ इस गली में है। गाड़ी यहाँ पार्क हुई है क्योंकि यहाँ की पार्किंग की जगह नहीं है। और बस ये सामने आपको बोर्ड दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, यही है होटल का बोर्ड। और रूम की जो कॉस्टिंग पड़ी है भाई, क्योंकि मुझे सुबह निकलना ही है तो मैंने ज़्यादा महंगा बुक नहीं करा। तो रूम की जो कॉस्टिंग पड़ी है वो 1000 की है, और जो रूम है वो ये है। ठीक है, देखो आप, ये रूम की है। ये मस्त यहाँ गद्दा पड़ा हुआ है, ये छोटा सा वॉशरूम, और ये कमरा। तो यार ये होटल का रूफटॉप रेस्टोरेंट है, इसको रिकमेंड मैं डेफिनेटली करूँगा। उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये इनका रूफटॉप रेस्टोरेंट, ये सामने आप जैसलमेर फोर्ट देख रहे हो यहाँ से, तो इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है। दूसरा रीज़न ये था कि हमारी बुकिंग एक दिन बाद की थी, बट हमने बात करके उनसे बोला कि हमारी बुकिंग ऐसी ऐसी है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप आज ही चेक इन कर सकते हो। तो होटल स्टाफ वॉज वेरी गुड, तो ये डेफिनेटली रिकमेंडेड है, आप बिल्कुल यहाँ विजिट करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो यार थोड़ा रेस्ट करते हैं, थक गया आज बहुत। कल सुबह तनोट माता मंदिर, और इसके बाद जो लेक है यहाँ की वो देखेंगे। वो वहाँ के टाइम के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि वहाँ का टाइम क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से देखेंगे। चलो यार आज का मेरे ख्याल से यहीं पे एंड करते हैं जैसलमेर का। तनोट माता मंदिर का कल अगले व्लॉग में दिखाऊंगा, वरना बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं, टेक केयर, बाय।